आप कोई सोना खरीदिएगा ना, 1 लाख का मान के चलिए आपने सोना खरीदा तो उसकी वैल्यू 1 लाख होगी। लेकिन 1 लाख का आभूषण खरीदेंगे तो 1 लाख का आभूषण नहीं है, उसमें 70,000 का सोना होगा। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपया रख के तिजोरी में बंद कर दिए, ये समझदारी है या उस 1 लाख को बिजनेस में लगाना समझदारी है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस 1 लाख को सोना के आभूषण बना लेते हैं और उसमें रख लेते हैं। अगर रखना है तो सोना रखिए, दूसरा सोना चांदी। हमारे यहाँ सोना चांदी प्रॉपर मात्रा में है, लेकिन हमारे यहाँ सोना चांदी फैशन बन गया है और डेड रूप में पड़ा रहता है, स्टोर रहता है। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपया रख के तिजोरी में बंद कर दिए, ये समझदारी है या उस 1 लाख को बिजनेस में लगाना समझदारी है? बिजनेस में लगाना समझदारी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस 1 लाख को सोना के आभूषण बना लेते हैं और उसमें रख लेते हैं। अगर रखना है तो सोना रखिए, सोना का आभूषण से फायदा नहीं है। उसका रीजन है, आप कोई सोना खरीदिएगा ना, 1 लाख का मान के चलिए आपने सोना खरीदा तो उसकी वैल्यू 1 लाख होगी। लेकिन 1 लाख का आभूषण खरीदेंगे तो 1 लाख का आभूषण नहीं है, उसमें 70,000 का सोना होगा। बाकी का उसमें 20% 25% मेकिंग चार्ज ले लेगा कि इसको हम सौंदर्यीकरण करके बनाए हैं। अगर सोना महंगा भी हो जाता है तो बेचने जाइएगा तो मेकिंग चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा कि वो सोना आपको फिर 22 कैरेट या 18 कैरेट का मिलेगा, और सोने का जो बिस्किट होता है वो 24 कैरेट का होता है और उसके बनावट में कोई खर्चा नहीं जाता। तो ढाल दिया धो के जाए चौकोर। गोल लेना है बिस्किट तो गोल लीजिए, रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल लीजिए, चौकोर लेना है तो चौकोर लीजिए, वजन करके दे दिया तो वो प्योर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्योर हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो सोना है वो तिजोरी में बंद हो गया है, फैशन बन गया है सोना, फैशन। समझ में गया? और महिला लोग देखिए सोना रखती है, और ये बात हकीकत है कि आप लोग जब भी भारत की किसी फैमिली की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो महिलाएं के ही गहने गिरवी रखे जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आता है, वो गिरवी रखा हुआ गहना में से 80% गहना कभी वो लोग वापस